माननीय सांसद जी से हमारा अनुरोध है कि पहले अगर आज ये हमारे साथ किया जाता है तो निश्चित है कि बहुत बड़ा ही अन्याय किया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो आज भीख मांगने लायक हो जाएंगे और किसी के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप इस रोड को किसी भी तरह कैंसिल कराइए। लेकिन ये चीज हम अभी पहले गए थे सांसद जी को बताने के लिए, डीएम साहब के गए, एसडीएम साहब के पास गए, हम लोग तमाम लोगों के पास गए। वहां में एक पत्रकार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वोट तो आप भाजपा को देते हैं, जब भाजपा को वोट देते हैं तो क्यों विरोध कर रहे हो, वोट किसको दो। हमने वहां साफ कहा था कि वोट भाजपा को देते हैं और देते हैं, देते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय किया, हमको घर से निकाला, बेघर किया, तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। हम गांव में आए तो हमारे से तर्क हुआ कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, ये कह दो कि दूसरी पार्टी को। जो विरोध कर रहे थे इस पे क्या निर्णय हुआ? हमको बुलाया तो गया था इनकी बात सुनने के लिए, इन्होंने अपनी बात रखा है। हम कोशिश करेंगे कि पूर्व में जो पैमाइश हुई थी, जो सड़क के लिए चिन्हित हुई थी, वही बहाल रहे बस। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है अयोध्या जिले के इटौरा गांव में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ अन्नदाता हैरान और परेशान है। यहाँ से एक्सप्रेस वे निकल रही है, प्रयागराज से अयोध्या तक जाने वाली एक्सप्रेस वे इन किसानों के खेतों को रौंदते हुए जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ किसान परेशान है। और जिलाधिकारी से लेकर के मंडलायुक्त से लेकर के और सांसद विधायक तक का चक्कर ये लोग लगा रहे हैं। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये भारी भीड़ जो दिखाई दे रही है, ये सांसद पूर्व सांसद लल्लू सिंह के इंतजार में खड़ी हुई है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूर्व सांसद लल्लू सिंह देखिए पहुंच चुके हैं, जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखिए ये किसानों की भीड़ है। देखिए यहाँ का अन्नदाता परेशान है, जो कि पूरे देश में अन्न की आपूर्ति करता है, वो परेशान है। लल्लू सिंह पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि लल्लू सिंह से क्या बात होती है और लल्लू सिंह क्या कहते हैं। हमारे साथ बने रहिए। माननीय सांसद जी, यहाँ पर समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आप सब लोग एकत्रित हैं। यहाँ पर बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। हमारी बात ये है कि हमारे यहाँ जो ये रिंग रोड जा रहा है, एक तो ये राम पथ मार्ग जो है, एक्सप्रेस वे जो जा रहा है, ये तो ये राम पथ, ये भारत पथ जो जा रहा है, ये 41 फीट इधर, 41 फीट 45 फीट कर दिया। हम लोगों का कुछ न कुछ जमीन जा रही है, इसमें घर भी जा रहा है। उसके बाद पहले सर्वे किए थे उधर से बाग से, तो ताल से किए थे और उसका खूंटा वगैरह गाड़ भी दिया था, गाड़ दिए थे। उसके बाद अब दोबारा सर्वे, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी उपजाऊ जमीन जिसमें धान लगा हुआ है, इधर से ले जा रहे। यही चीज हम अभी पहले गए थे सांसद जी को बताने के लिए, डीएम साहब के गए, एसडीएम साहब के पास गए, हम लोग तमाम लोगों के पास गए। वहां में एक पत्रकार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वोट तो आप भाजपा को देते हैं, जब भाजपा को वोट देते हैं तो क्यों विरोध कर रहे हो, वोट किसको दो। हमने वहां साफ कहा था कि वोट भाजपा को देते हैं और देते हैं, देते रहेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय किया, हमको घर से निकाला, बेघर किया, तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। हम गांव में आए तो हमारे से तर्क हुआ कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, ये कह दो कि दूसरी पार्टी को। माननीय सांसद जी से हमारा अनुरोध है कि पहले जो पहले सर्वे किया गया था, उससे हम लोगों को कोई भी इतराज नहीं, लेकिन आज पहले यह कहा गया कि ये जो जमीन है सरकार ले लेगी, क्योंकि खाली जमीन है, ब्लैक पार जो है वो कोई जमीन बचेगी नहीं, खाली सरकार ले लेगी। उसमें हम लोगों को मतलब डर या भय दिखलाया गया कि इसको ये किसी तरह से अपना लीजिए। तालाब की जमीन हम लोग बेच चुके उसको,
बेचने के बाद अब जिस जमीन जो लिए है वो चाहते हैं कि हमारी ये जमीन बच जाए, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है। इसलिए वो हमारे दूसरी जमीन पर कब्जा करना चाहते, एक तालाब की जमीन नहीं और दूसरे ऊपर की गई। अगर आज ये हमारे साथ किया जाता है तो निश्चित है कि बहुत बड़ा ही अन्याय किया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो आज भीख मांगने लायक हो जाएंगे और किसी के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप इस रोड को किसी भी तरह कैंसिल कराइए, लेकिन चाहे इसी हैदराबाद के अंदर में केवल 5 लोग बनेगी, 6 लेन बन रहा है, इधर फिर इंडिया बन रहा है, फिर राम पथवा, फिर राम गमन मार्ग बना, सब इसी 5-6 रोड बनेगी और कहीं रोड की नहीं। बताइए कहीं और ऐसी जगह हो, कहीं पर और रोड हो तो उसको हमें बताइए। क्या इसी की मदद यही हवानाश कर दिए जाएंगे? इससे आप निवेदन है कि आप हमारे कार्य को इसको सफल करिए और इस रोड को बंद करिए। ये इसका सुझाव भारत माता की, भारत माता की। आया सब लोग चिल्लाए इसलिए कि जो पहले सर्वे था उसमें अमूमन कृषि की जमीन कम जा रही, समझे कि नहीं आप? तो अगर सड़क बनेगी तो जमीन जाएगी ही जाएगी। आपकी सोच केवल अपने गांव तक है, तो सड़क बन रही केवल इटौरा गांव के लिए, भरतकुंड के लिए नहीं बन रही। वो सड़क अयोध्या के कैसे सुविधा पूर्वक लोग आ सके इसके लिए बन रही। तो हमारा अमूमन नुकसान भी ना हो ज्यादा और वो भी काम हो जाए। तो इसलिए हमको जो बुलाया गया है यहाँ पर, जो बताया गया, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि जो पहले सर्वे हुआ है उसी सर्वे के आधार पर सड़क बने। इतना ही हम कह सकते हैं और हम कुछ करने में सक्षम नहीं है। सही है, सही है। जो विरोध कर रहे थे इस पे क्या निर्णय हुआ? हमको बुलाया तो गया था इनकी बात सुनने के लिए, इन्होंने अपनी बात रखा है। हम कोशिश करेंगे कि पूर्व में जो पैमाइश हुई थी, जो सड़क के लिए चिन्हित हुई थी, वही बहाल रहे बस। ठीक है।